जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है 3 क्लास की इस्लामियत। आज का हमारा लेसन है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद की हम रीडिंग करेंगे। आज स्टार्ट हुकूकुल इबाद से मुराद से लेके वतन के हकूक़ तक। ठीक है, तो हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद से मुराद बंदों के हकूक़। हुकूकुल इबाद से मुराद है बंदों के हकूक़। माशरे में अमन सुकून कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हर शख्स एक दूसरे के हकूक़ का ख़याल रखे। इस्लाम में हुकूकुल इबाद की बहुत ताकीद की गई है। हुकूकुल इबाद में हम पर हर उस शख्स का हक़ अदा करना वाजिब है जो शख्स हमारे साथ मुंसलिक है। हुकूकुल इबाद में कुछ अहम हकूक़ हैं, जैसे कि वालिदैन के हकूक़, रिश्तेदारों के हकूक़, हमसायों के हकूक़, यतीमों के हकूक़, दोस्तों के हकूक़ और वतन के हकूक़। ठीक है बेटा, आज का हमारा ये पैराग्राफ है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हुकूकुल इबाद से मुराद क्या है। अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है कि हुकूकुल इबाद से क्या मुराद है, तो हुकूकुल इबाद में बंदों के हकूक़ आते हैं कि लोगों के जो हम पर हकूक़ फ़र्ज़ हैं, हम उनको हर हकूक़ को पूरा करें। माशरे में अमन सुकून कायम रखने के लिए क्या ज़रूरी है? माशरे में अमन सुकून कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हर शख्स एक दूसरे के हकूक़ का ख़याल रखे। क्योंकि बेटा, जब हम एक दूसरे के हकूक़ का ख़याल रखेंगे तभी हमारे माशरे में अमन सुकून होगा। लेकिन अगर हम एक दूसरे के हकूक़ का ख़याल नहीं रखेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, फ़साद होगा, तो उस तरह हमारे माशरे में भी सुकून कायम नहीं हो सकेगा। ठीक है, इस्लाम में हुकूकुल इबाद की बहुत ताकीद की गई है। मतलब इस्लाम ने जो है वो हमें बार बार इस बारे में कहा है कि अपने बंदों के जो है हकूक़ जो है हम अदा करें। ठीक है, हुकूकुल इबाद में हम पर हर उस शख्स का हक़ अदा करना वाजिब है जो शख्स हमारे साथ मुंसलिक है, मतलब जुड़ा हुआ है। हर वो शख्स जो जिसके साथ हमारा कोई ना कोई रिश्ता है या ताल्लुक़ है, ठीक है, उनका हमने जो भी हक़ है उसको अदा करना है। हकूकुल इबाद में कुछ अहम हकूक़ है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है। अहम हकूक़ कौन कौन से हैं? वालिदैन के हकूक़, मतलब जो हम पर अपने माँ बाप के हकूक़ हैं, उनकी इबादत करना, उनकी खिदमत करना, उनकी बात मानना, उनकी फरमाबरदारी करना। ठीक है, आगे है रिश्तेदारों के हकूक़। जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं उनके भी कुछ हकूक़ होते हैं। जैसे कि हमारे रिश्तेदारों में कुछ गरीब रिश्तेदार भी होते हैं, तो उनकी ज़रूरियात का ख़याल रखना हम पे फ़र्ज़ है कि हम उनकी ज़रूरियात का ख़याल रखें कि अगर उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है या उनकी कुछ ज़रूरियात जो हैं वो पूरी करने में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आगे है हमसायों के हकूक़। हमसाए जो हैं हमारे सबसे करीबी जो हैं, हमारे साथ हमसाए होते हैं, और हमसायों के हकूक़ में भी ये बात आती है कि अगर हमारा हमसाया है, हमें इस बात का ख़याल रखना चाहिए कि अगर हम कुछ खा रहे हैं तो ये हमारा हक़ है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने हमसायों का भी ख़्याल रखें कि क्या वो आज जो हैं वो खाना खा के सोए हैं या नहीं सोए हैं, क्या वो किसी परेशानी में मुब्तला तो नहीं हैं। तो उनकी परेशानियों को हल करना, ठीक है, उनकी ज़रूरियात को पूरी करना, ये हमारा हक़ है। यतीमों के हकूक़। यतीम होते हैं बेटा जिनके माँ बाप उनके सर पे नहीं होते, उनको खिलाने पिलाने वाला, उनको पालने वाला कोई नहीं होता, तो ये भी अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किया है कि अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है, ठीक है, जो माल हमें अल्लाह ताला ने अता किया है उसमें से हम इन यतीमों के भी हकूक़ को अदा करें। दोस्तों के हकूक़ होते हैं और वतन के हकूक़ होते हैं। ठीक है, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इससे रिलेटेड अब जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो हम, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। मुआशरे में अमन सुकून के लिए क्या ज़रूरी है? अभी हमने पढ़ा कि मुआशरे में अमन सुकून के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे के हकूक़ का ख़याल रखें। हुकूकुल इबाद में कौन से अहम हकूक़ शामिल हैं? हकूकुल इबाद में वालिदैन के हकूक़, रिश्तेदारों के हकूक़, हमसायों के हकूक़, दोस्तों के हकूक़ और वतन के हकूक़ शामिल हैं। हकूकुल इबाद से मुराद डैश के हकूक़ हैं। हकूकुल इबाद से मुराद बंदों के हकूक़ हैं। दुरुस्त पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। हर उस शख्स का हक़ अदा करना ज़रूरी नहीं है जो हमारे साथ मुंसलिक है। जी नहीं, यहाँ पे क्रॉस आएगा क्योंकि हर उस शख्स का
حق ادا کرنا ضروری ہے جو ہمارے ساتھ منسلک ہے۔ آگے ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ اسلام میں حقوق العباد کی گئی ہے تائید، تاکید، تنقید۔ تو اسلام میں حقوق العباد کی تاکید کی گئی ہے۔